वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन अगर बैंक निजीकरण हुआ तो कहाँ आम आदमी का विकास होगा? वो तो बिल्कुल जो डेवलपमेंट है विकास के दायरे के बाहर हो जाएगा। पूंजीपतियों के लिए बैंक काम करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर ये सोशल प्रॉफिट के लिए काम करता है। इतना बड़े आम आदमी को आप बैंकिंग में लाते हो, 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोले और अभी धीरे धीरे उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस डाल रहे हो, इसका मतलब उसको लूट रहे हो। नमस्कार, मैं जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे IDBI बैंक ऑफिसर्स का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ सर, क्या हम लोग IDBI बैंक के निजीकरण के खिलाफ खड़े हैं। हमारी ये सोच है कि IDBI का अगर निजीकरण किया गया तो IDBI में तो आम आदमी की है वो धोखे में आएगी। हमने अभी भी देखा कि येस बैंक धोखे में आई थी, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। इसके पहले भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक या कई प्राइवेट निजी बैंक है जो धोखे में आई थी। तो अगर देखा जाए तो आम आदमी को अगर सुरक्षित रहना है तो IDBI बैंक जैसी बैंक बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने इसकी नीलामी चालू की है और आने वाले दिनों में कुछ फाइनेंशियल बिड निकालेंगे। और हमें जहां तक जानकारी है, वहां तक ये बैंक ये एक कैनेडियन सिटीजन और एक दुबई का फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है, वो दो लोग नीलामी में सहभागी हो रहे हैं। इसका मतलब कोई तो विदेशी आदमी बैंक को खरीदने जा रहा है। एक तरफ ये गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता की बात करती है और दूसरी तरफ बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है। ये पूरा गलत कदम है और इसके खिलाफ प्राइवेटाइजेशन तो लगातार सरकार कर रही है। जब से आई है बैंकिंग, रेलवे से लेके गेल सेल सब बेच दी, अब ये बैंक बचा है। कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों के प्रदर्शन से? लगातार 2003-4 से अलग अलग गवर्नमेंट ने ये सोच रखी थी। अभी इस गवर्नमेंट ने भी 2014 में आने के बाद हम पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे ऐसे कहा था। आज 2025 है, 2014 से 25 तक 11 सालों में एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक का वो निजीकरण नहीं कर पाए। इसका कारण इन बैंकों में हमारी जो संगठन है वो संगठन बहुत मजबूत है। 100% एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स इकट्ठा है, वो विरोध कर रहे हैं। इसके कारण आज तक नहीं कर पाए। अभी आने वाले दिनों में करने की सोच रखते हैं। हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिले हैं, बीजेपी के सांसद को लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मिले। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से हम पिछले हफ्ते मिले थे, उन्होंने भी कहा कि हम ये आवाज जरूर संसद में उठाएंगे। हमें ये भरोसा है कि एक तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होगी या तो आम आदमी जिसको क्षति पहुंचने वाली है वो खड़ा होगा। क्योंकि अगर एक बार इसका निजीकरण किया गया तो काश्तकार को कर्जा नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड यूथ को भी कर्जा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आम आदमी को जो आए आज बैंक के दरवाजे खुले हैं वो नहीं रहेंगे। और जहां तक हमें जानकारी है वहां तक इस बैंक की अलग अलग 29 प्रॉपर्टीज है। अकेले हैदराबाद में एक 50 एकड़ का प्लॉट है, वो भी साइबर सिटी में है, जिसकी कीमत 20,000 करोड़ के ऊपर जाएगी। जो खरीदार है वो खरीदने के बाद वो लैंड बेचकर पैसा खा डालेगा और निकल जाएगा। और इसके बाद भारत में जो पूंजीपति है वो पूंजीपति इस बैंक को हड़प कर लेंगे और वो अगर किया तो आम आदमी के लिए बहुत बहुत एक बुरी बात होगी। इसलिए हम डट कर खड़े हैं। तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद? अभी हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से तो मिले हैं, लेकिन अगर निजीकरण के तरफ कोई भी कदम सरकार ने इसके आगे उठाया तो तुरंत IDBI के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे जाएंगे, ऑफिसर स्ट्राइक पे जाएंगे और इसके बाद भारतवर्ष में जितने भी बैंक एम्प्लॉइज और ऑफिसर थे वो भी उनके कंधे से कंधा लगाकर वो भी स्ट्राइक करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आखिर बैंक कर्मियों की जो एकता है इसके आगे गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले भी यहाँ पे देना बैंक, केनरा बैंक और तमाम बैंकों के जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। OPS और NPS जैसी जो योजना है
उसकी भी मांग चल रही है, पेंशन, ओल्ड पेंशन। वो भी जो आंदोलन है वो आंदोलन जारी है, लेकिन वो आंदोलन धीरे धीरे हम तेज करते जाएंगे। कल वो कोई लोग रिटायर नहीं होने जा रहे, रिटायर होने में और समय है, तो हमारे पास भी समय है, जिस दरमियान हम लोग वो जो आंदोलन है उसकी तीव्रता बढ़ाते जाएंगे। चलिए, तो और आप सरकार से यहाँ से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो है, क्या कहेंगे आप? हम सरकार को एक ही अपील करेंगे कि आप पॉलिटिकल पार्टी या तो उसकी सोच ये सब बाजू रखते हुए आम आदमी के हित की क्या बात है वो बात करो। वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन अगर बैंक निजीकरण हुआ तो कहाँ आम आदमी का विकास होगा? वो तो बिल्कुल जो डेवलपमेंट है विकास के दायरे के बाहर हो जाएगा। पूंजीपतियों के लिए बैंक काम करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, पब्लिक सेक्टर ये सोशल प्रॉफिट के लिए काम करता है। इतना बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जिक्र करना चाहिए। नहीं हुआ तो आम आदमी उनको उनकी जगह दिखाए बगैर नहीं रहेगा। अच्छा, आम आदमी के लिए वैसे भी बैंक में अभी एक संसद में आम आदमी पार्टी के जो सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया था कि मिनिमम जो बैलेंस है उसके चार्जेज के नाम पे करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए मतलब से एक साल में वसूले गए हैं। तो ये कहाँ तक आम आदमी के जो जीरो बैलेंस खाता खुलता है और खुलता है उसमें उनको परेशान करने की एक तरह से ये जो गवर्नमेंट की या बैंकर्स की नीति है वो गलत नीति है। हमने बैंक एम्प्लॉय यूनियन के तौर पे भी गवर्नमेंट को अपील किया है कि पहले आम आदमी को आप बैंकिंग में लाते हो, 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोले और अभी धीरे धीरे उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस डाल रहे हो। इसका मतलब उसको लूट रहे हो कि पहले आम आदमी को आप बैंकिंग में लाते हो, 55 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोले और अभी धीरे धीरे उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस डाल रहे हो। इसका मतलब उसको लूट रहे हो। ये जो गवर्नमेंट की या बैंकर्स की नीति है वो गलत नीति है। हमने बैंक एम्प्लॉय यूनियन के तौर पे भी गवर्नमेंट को अपील किया है। ये जो गवर्नमेंट की या बैंकर्स की नीति है वो गलत नीति है। हमने बैंक एम्प्लॉय यूनियन के तौर पे भी गवर्नमेंट को अपील किया है और ये गलत कदम है। वो जो बात है वो बात सही बात है। सुजापुरकर, कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स एसोसिएशन। आईडीबीआई यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आईडीबीआई एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद। ये आपने सुना जो देवीलाल जी को। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव।